नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 49वां लेक्चर है, 49वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? तो हमको पता है कि जो राजशेखर हैं वह संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। और राजशेखर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में दरबारी थे। ठीक है, जो राजशेखर है उन्होंने 4 नाटक और 3 काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें प्रमुख नाटक है, पहला है बाल रामायण, दूसरा है बाल भारत और तीसरा है कर्पूर मंजरी। जो काव्य ग्रंथ है उसमें पहला है काव्य मीमांसा, दूसरा है हरविलास और तीसरा है भुवन कोश। राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक व रघुकुल चूड़ामणि कहा था। ठीक है, तो इसमें महेंद्रपाल प्रथम एक ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था? तो विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का प्रधान केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोज प्रबंध नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमको पता है भोज प्रबंध नामक पुस्तक बल्लाल के द्वारा लिखी गई थी। भोज प्रबंध नामक पुस्तक बल्लाल के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो प्रबोध चंद्रोदय नामक जो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसके लेखक कृष्ण मिश्र हैं। इसके लेखक कृष्ण मिश्र हैं। ठीक है, जो ये प्रबोध चंद्रोदय है ये नाटक, इस नाटक का जो मंचन है वह खजुराहो के मंदिरों के प्रांगण में होता था। और जो कृष्ण मिश्र है वह चंदेल शासक कीर्ति वर्मा के समकालीन थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक कृष्ण मिश्र थे। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को बेंगी के नाम से जानते थे? तो गोदावरी व कृष्णा का दोआब को बेंगी के नाम से जानते थे। ऑप्शन 1, गोदावरी व कृष्णा का दोआब बेंगी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से किसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया? तो हमको पता है चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित एलजेब्रा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो हमको पता है भास्कर एलजेब्रा बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, चित्तौड़ के तिरुभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो हमको पता है चित्तौड़ के तिरुभुवन नारायण मंदिर को परमार राजा भोज ने बनवाया था। ठीक है, इसको वर्तमान में अद्भुत जी का मंदिर तथा मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, परमार राजा भोज ने इसको बनवाया था तिरुभुवन नारायण मंदिर को। जो परमार राजा भोज है उन्होंने विजय स्तंभ भी स्थापित किया था तथा भोजपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी। उन्होंने भोपाल के निकट बेतवा नदी पर भोजसर नामक झील का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा उत्तर का चयन निम्न कूट से कीजिए। सूची फर्स्ट है मंदिरों का नाम और सूची 2 है जिस राजवंश ने इसको बनाया। तो हमको पता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजवंश ने करवाया था। चैन केशव मंदिर का निर्माण होयसेल राजवंश ने कराया था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश ने करवाया था और जगेश्वरी मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश ने करवाया था। ठीक है, तो ए में आएगा 3, इसमें है, ये दोनों कट जाएंगे। और बी में आएगा 4, केवल 2 में है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजवंश ने करवाया था। चैन केशव मंदिर का निर्माण करवाया था होयसेल राजवंश ने। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था पल्लव राजवंश ने और जगेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट राजवंश ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो हमको पता है राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। ठीक है, राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। ठीक है साथियों, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 49वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।